महाशिवरात्रि की रात एक ऐसी रात जिस दिन आप 12 के 12 ज्योतिर्लिंग की परिक्रमा एक ही रात में घर बैठे बैठे कर सकते हैं। आपको अगर याद हो तो गणेश जी ने माँ पार्वती और शिवजी जी की परिक्रमा करते हुए कहा था कि मुझे कहीं और परिक्रमा करने की, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। जब मैंने आपकी परिक्रमा कर ली तो मुझे सब कुछ मिल गया। तो अब महाशिवरात्रि की रात, 8 मार्च की रात, आपको कौन सी तपस्या करनी है, कौन सी पूजा करनी है जिससे कि आपकी सारी इंद्रियां जागृत हों, और इंद्रियां जागृत होगी तो आपको आपके ऊपर कंट्रोल करना आ जाएगा, मेडिटेट करना आ जाएगा। ये एक ऐसी रात है जो 365 दिन में आप कुछ नहीं कर पाए, वो एक ही रात में आपको अनुभव भी होगा और आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी होगी। सभी को पता है कि इस रात को शिव और शक्ति के मिलन की रात कहा गया है, यानी कि माँ पार्वती और शिवजी जी की विवाह की रात। इस रात को आपको पता है जब शिवजी जी अपने गणों के साथ माँ पार्वती के साथ विवाह करने गए तो उनके माता पिता शिव के रूप को देखकर बहुत डर गए। अब माँ पार्वती ने सोचा कि अगर यही मेरे पति हैं तो मुझे ये स्वीकार है। जैसे ही उन्होंने स्वीकार शब्द को अपने अंदर आवाहन किया, आप देखेंगे कि वैसे ही शिवजी जी इस पृथ्वी के सबसे सुंदर रूप चंद्रशेखर के रूप में अवतरित हो गए। यानी कि इस रात को हमें कुछ चीज़ों को स्वीकार करना है, अपने अंदर अनुभूति लानी है, ताकि हम उस शिव शक्ति को अनुभव कर सके। अब 8 मार्च की रात को 12 बजे से लेकर 4 साढ़े 4 बजे तक आपने मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रा चक्र तक मेडिटेट करते हुए उन शक्तियों का, उन शिव शक्ति का आवाहन करते हुए आपने अपने अंदर अपने इंद्रियों को जागृत करना है। जैसे ही आपकी इंद्रियां जागृत होंगी, आपको इस दिन उपवास अगर रख सकते हैं तो बहुत अच्छा। बात को समझना पड़ेगा। देखिए, नॉर्मली जब हम मेडिटेट करते हैं तो हमारा जो मूलाधार चक्र से सभी चक्र एक्टिवेट होके सहस्त्रा चक्र तक जाते हैं, पर महाशिवरात्रि की रात को अगर आप उपासना मेडिटेशन करते हैं तो आप देखेंगे कि शिवजी जी खुद धरती पर अवतरित होते हैं और आपके सहस्त्रा चक्र से होते 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 आपके मूलाधार चक्र तक जाते हुए आपके बेस को स्ट्रॉन्ग करते हैं। आप देखेंगे कि आपके अंदर एक दिव्य शक्ति का आवाहन होगा। जैसे शिवजी जी की जटाओं से गंगा मैया पूरे धरती पर अवतरित हुई थी, तो आप ऐसे अनुभव करेंगे कि गंगा मैया आपके शरीर में अवतरित हो रही है। आपने शिवजी जी के स्वरूप का ध्यान धरते हुए ऐसी मेडिटेशन करनी है कि आप देखेंगे कि आपके अंदर वो दिव्य शक्तियाँ जागृत होंगी, आपकी इंद्रियाँ कहते हैं ना बिल्कुल स्टेबल होंगी। आपने अपनी पीठ को बिल्कुल सीधा रखते हुए इन शक्तियों का आवाहन करना है, और आप देखेंगे कि जैसे आप आवाहन करते हैं, आप ओम का उच्चारण करते हैं, आप दिव्य शक्तियों का आवाहन कर रहे हैं, आपकी इंद्रियां जागृत होंगी, आपकी इच्छाएं पूर्ति हो रही है इच्छाओं की, और आपके मन के अंदर एक अलग ही अनुभव होगा।